पहले पार्ट में बताया था कि कैसे पूंजीवाद पितृसत्ता की मदद से घर के काम को शून्य कर देता है। दूसरा पार्ट ये था कि पितृसत्ता होती क्या है और इससे पूंजीवाद को कैसे फायदा मिलता है। अब तीसरा ये है कि पूंजीवाद क्या है और इसका मुनाफा कैसे बनता है। अब समझिए पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां कंपनियां और मालिक मुनाफा कमाने के लिए उत्पादन करते हैं। जो भी चीजें बनती हैं फैक्ट्रियों में, प्रॉफिट कैसे बनता है। जब मजदूर 8 से 10 घंटे काम करता है तो वह जितनी वैल्यू पैदा करता है उसे उतने पैसे नहीं मिलते। कम सैलरी देकर ज़्यादा काम करवाया जाता है और जो यही डिफरेंस बनता है वो मुनाफा होता है। यानी कि मजदूर ने जितना काम किया और उसके बदले उसको जितनी तनख्वाह मिली, कम तनख्वाह, वो मुनाफा है। लेकिन एक और हिडन सच है, मजदूर काम करने लायक बनता कैसे है। क्योंकि घर पर कोई खाना बना रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है, कोई उसकी देखभाल कर रहा है। अगर ये सब काम भी पेड हो जाए तो कंपनियों को मजदूर को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी और जैसे ही सैलरी बढ़ेगी प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी सच्चाई ये है कि मुनाफा सिर्फ फैक्ट्री और ऑफिस से नहीं बनता, घर में किए जाने वाले फ्री काम से भी बनता है। और यही पूंजीवाद और पितृसत्ता का जो है वो गठजोड़ हो जाता है, उनका कनेक्शन बनता है। पितृसत्ता कहती है घर का काम महिलाओं का फर्ज है और पूंजीवाद कहता है अच्छा अगर ये फ्री में हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, दोनों को फायदा। और महिलाओं के काम को इनविजिबल कर दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर पूंजीवाद महिलाओं को पितृसत्ता में ही जकड़े रहने देना चाहता है तो फिर जो महिलाएं आज आजाद थोड़ा बहुत दिखाई दे रही हैं वो कैसे हो रहा है। तो इसके लिए आप चौथा पार्ट जरूर देखिए।